रात के लगभग 2 बजे दिल्ली के एक साधारण से मोहल्ले में अचानक कई गाड़ियों की ब्रेक की आवाज गूंजती है। कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके को चुपचाप घेर लिया जाता है। कोई सायरन नहीं, कोई शोर नहीं, बस अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ते कुछ साए। कुछ ही देर बाद दरवाज़ा तोड़ा जाता है और अंदर से पकड़ा जाता है एक ऐसा शख्स जिसके पास से मिले लैपटॉप और दस्तावेज पूरे देश को हिला देने वाले थे। क्योंकि उस रात जो पकड़ा गया था वो सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जो भारत के कई शहरों में एक साथ बड़े आतंकी हमलों की तैयारी कर रहा था। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस को उस घर का पता कैसे चला? कौन सी खुफिया जानकारी ने उन्हें ठीक उसी समय वहां पहुंचाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक पुलिस ऑपरेशन था या इसके पीछे चल रही थी भारत की एक गुप्त रणनीति जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन चाणक्य? 26 नवंबर 2008 की रात, जब 29/11 मुंबई अटैक्स ने पूरे देश को झकझोर दिया, तब भारत को पहली बार एहसास हुआ कि आतंकवाद का खतरा कितनी गहराई तक फैल चुका है। मुंबई के होटल, रेलवे स्टेशन और सड़कों पर हुए हमलों ने सुरक्षा एजेंसियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर ऐसी घटना दोबारा हुई तो उसका परिणाम और भी भयानक हो सकता है। जांच के दौरान धीरे धीरे ये बात सामने आने लगी कि खतरा सिर्फ सीमा पार से नहीं था। देश के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद थे जो आतंकवादी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। ये लोग आम नागरिकों की तरह रहते थे, कभी छात्र बनकर, कभी नौकरी पेशा व्यक्ति बनकर, तो कभी किराए के मकानों में शांत जीवन जीते हुए। लेकिन असल में वे एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे जिन्हें सही समय पर सक्रिय होने का आदेश दिया जाना था। यहीं से शुरू हुई एक लंबी और बेहद गुप्त रणनीति। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकवादी नेटवर्क को जड़ से समझने के लिए एक खुफिया अभियान शुरू किया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन चाणक्य।